नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल की जो ट्रेडिंग में बहुत आम है और बहुत महंगा भी। इसका नाम है कन्फर्मेशन बायस। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में वो कौन सा टैक्स है जो दिखता तो नहीं लेकिन सबसे महंगा पड़ता है? इसका जवाब है साइकोलॉजी टैक्स। जी हाँ, ये वो कीमत है जो हम अपने इमोशनल फैसलों के लिए चुकाते हैं, हमारे अपने ही दिमाग के बनाए जाल की वजह से। अच्छा, इसको एक कहानी से समझते हैं। सोचिए एक ट्रेडर है, उसने एक स्टॉक पर मतलब पूरी रिसर्च की है और उसे लगता है बस मिल गया, एकदम परफेक्ट ट्रेड। कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर है। और देखिए, शुरू में उसका कॉन्फिडेंस जायज भी लगता है ना? उसकी चेकलिस्ट देखिए जरा। चार्ट पर एक मजबूत बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, प्राइस भी एक जरूरी सपोर्ट लेवल के ऊपर है, आरएसआई भी बुलिश जोन में और खबरें भी अच्छी आ रही हैं। मतलब ऑन पेपर तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर होता वही है जो अक्सर मार्केट में होता है। ट्रेड थोड़ा सा खिलाफ जाने लगता है और बस यहीं से शुरू होती है असली दिमागी परीक्षा। अब देखिए, उस ट्रेडर का जो प्लान था वो तो साफ साफ कह रहा है कि रुको, घबराओ मत, पोजीशन होल्ड करो। लेकिन अंदर से जो इमोशंस उठ रहे हैं, डर, चिंता, वो उसे परेशान करने लगते हैं। ये एक क्लासिक लड़ाई है, लॉजिक और इमोशन के बीच। और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। अब वो ट्रेडर फैक्ट्स नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है तसल्ली, ऐसी जानकारी जो उसके मन को शांत करे। और वो एक ऐसे इको चेंबर में फंस जाता है जहां उसे बस वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहता है। इसी मनोवैज्ञानिक जाल को कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ट्रेडिंग की भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि जब किसी ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी हो तो वो सिर्फ बुलिश मतलब तेजी वाली खबरें ही ढूंढेगा और मंदी के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। ये स्लाइड एकदम परफेक्टली दिखाती है कि ये बायस असल में काम कैसे करता है। देखिए, एक तरफ वो है जो ट्रेडर देखना चाहता है, अच्छी खबरें, एक हरी कैंडल, उम्मीद। लेकिन दूसरी तरफ वो कड़वी सच्चाई है जिसे वो इग्नोर कर रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम घट रहा है, आरएसआई में खतरे की घंटी बज रही है और प्राइस तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी तोड़ चुका है। ये ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनिया चल रही हो। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां इस गलती का नतीजा सामने आता है। और नतीजा, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा पैसे का नुकसान ही होता है। ये जो लाइन है ना, ये इंसानी इमोशंस की पूरी कहानी कह देती है। हम अक्सर गलत चीज़ों की उम्मीद लगा बैठते हैं और जब कुछ अच्छा होने लगता है तो डर जाते हैं। मतलब लॉस वाले ट्रेड को झूठी उम्मीद में पकड़े रहते हैं और प्रॉफिट वाले ट्रेड को डर के मारे जल्दी काट देते हैं। और नतीजा ये रहा, -18% का बड़ा नुकसान। और याद रखिए, ये मार्केट की गलती नहीं है, ये है वो साइकोलॉजी टैक्स जो उस ट्रेडर ने अपने इमोशनल और बाइज्ड फैसलों के लिए चुकाया है। इसी को कहते हैं अकाउंट में छेद हो जाना। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई तोड़ है, कोई इलाज? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक कमी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक अनुशासित, एक मैकेनिकल प्रोसेस बनाना। तो इस जाल से बचें कैसे? इसके लिए हमारे पास है एक एंटी बायस टूलकिट। इसमें सबसे पहले है एक लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान। यह आपका संविधान है जिसे इमोशंस के दबाव में तोड़ा नहीं जा सकता। फिर है एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल, ताकि गलतियों से सीखा जाए, उन्हें दोहराया ना जाए। तीसरा, फोकस को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लाना, क्योंकि प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है, रिजल्ट नहीं। और आखिर में एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि हर ट्रेड में कंसिस्टेंसी बनी रहे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल SOP या कह लें प्री ट्रेड चेकलिस्ट है। स्टेप 1, ट्रेड में घुसने से पहले ही अपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के नियम साफ साफ लिख लें। स्टेप 2, जानबूझकर एक्टिवली अपने ट्रेड के खिलाफ कम से कम एक मजबूत तर्क ढूंढें। और स्टेप 3, बस अपने प्लान पर टिके रहें और हर ट्रेड को जर्नल में लिखें। इससे क्या होगा, आप भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा से सीखेंगे। तो यहां सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, ट्रेडिंग का गोल ये नहीं है कि हर बार सही निकला जाए, हो ही नहीं सकता। असली गोल है डिसिप्लिन्ड रहना और एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना जिसका स्टैटिस्टिकल एज हो, मतलब जिसके सफल होने की संभावना आंकड़ों में ज्यादा हो। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, थोड़ा सोचिएगा इस पर, क्या हम वाकई मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ अपनी राय को?